में आए हुए सभी साथियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वाकई में ये शायद नवरात्रि हम लोगों के लिए स्पेशल है। माता रानी की कृपा हम लोगों के ऊपर है इस बार, क्योंकि हम लोग जिस प्रोडक्ट का इंतजार, जिस सर्विस का इंतजार कर रहे थे, वो आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रायल बेसिस पे ही आ रहा है, लेकिन ये बात तो हमें पता हो गई कि ये अब बहुत जल्द हम सभी लोगों के पास पहुंचने जा रहा है। दोस्तों, आज वो बात हमें याद आ रही है कि जब हमने आज से 4 साल पहले मोबाइल पे की शुरुआत करी थी, तो उस दिन ये सारी चीजें प्रेजेंट हुई थी। चौधरी सर ने वो सारी चीजें वहां पर बताई थी, लेकिन उस समय ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा था। चलो ये अभी क्या है, तो अभी दिखा था कि हम रेफरल करेंगे, हमारी एक टीम बनती जाएगी और उनके खर्चे पे हमें आमदनी आएगी। उस समय यही बात समझ में और वही दिखता भी था। क्यों? क्योंकि उस समय और तो कुछ चीजें थी नहीं। तो जैसा हम लोग सोचते थे कि बहुत सारी नेटवर्क कंपनियों में हाथी के दांत, एक दिखाने वाले अलग और एक खाने वाले अलग होते हैं, तो चलो ठीक है, कुछ बातें इनके पास है और कुछ ये दिखा रहे हैं कि होगा, कब होगा नहीं होगा। हम लोगों ने भी स्टार्ट किया और अच्छा काम किया, लेकिन चौधरी सर ने वो जाने अनजाने चाहे जैसे भी बोला था, आज ये बात समझ में आई कि उनका ये डे वन में प्रोजेक्शन था कि हमें कैसे कैसे चीजों को लानी है, कब कब लानी है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है। ये जो प्रोडक्ट, ये जो सर्विस आज ट्रायल बेसिस पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये जो यूपीआई की सर्विस हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा बिजनेस आपको यहां से मिल सकता है जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने शायद नहीं करी थी। आज तक तो हम इस सर्विस को अपने सहूलियत के लिए इस्तेमाल करते थे, घर बैठे ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज से हम इसको अपना एक अहम हथियार बनाएंगे, अपने लिए एक बहुत बढ़िया टूल बनाएंगे और अपने लिए इनकम क्रिएट करेंगे। इनकम क्रिएट करने के लिए हमें मोबाइल पे ने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। वो हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आप वो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कहां कहां से किस तरीके से इनकम निकाल सकते हैं। उस पर चार चांद लगाने का काम, अभी जो कुछ नई चीजें आ गई, जिसमें वेंडर प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट हुआ। दोस्तों, एनिवर्सरी के ऊपर में वेंडर रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, और वेंडर रजिस्ट्रेशन कराने में हम लोगों ने अपना जो भी योगदान है वो किया और कर भी रहे हैं। अपने अपने स्तर से, अपने अपने एरिया में, अपने अपने जान पहचान के लोगों में हम लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट आज हमें उस बड़े रूप में नहीं दिख रहा था। तो कंपनी ने अपने लेवल से हमारे लिए कितना बड़ा काम कर दिया, इसका अंदाजा शायद हम लोगों को अभी नहीं लग रहा है। लेकिन आज रात्रि से जो मेन कोर टीम है, जो इस ट्रांजैक्शन को करेंगे, इनकम को देखेंगे, यकीन मानिए ये जो कैलकुलेशंस होंगे उसके नंबर्स हम बता नहीं सकते। अभी करेंट में जो चौधरी सर ने हमें बताया था पिछली मीटिंग में, रिपोर्ट कार्ड के दिन, कि 194 कंपनियों का अभी तक हमारे साथ टाई अप हुआ है, जो हमें एमडीआर देने को तैयार हैं, कमीशन देने को तैयार हैं। और एवरेज कमीशन उन्होंने 11% बताया। दोस्त, हम लोग 11% छोड़ दीजिए, हम लोगों ने तो कार्ड के ऊपर 1% के ऊपर काम किया है। और जब 1% के कमीशन पे अपनी ही टीम से लोग 10-10 लाख का कमीशन ले चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब वो खर्चे जो लोग खुद करते हैं, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर वहां से मिनिमम 3 से 5% भी कमीशन आ रहा हो, तो इनकम का अंदाजा आप लगा सकते। कुछ अहम चीजों पे आज मैं बात करूंगा, सीरियस मुद्दे हैं, आप लोग समझिए, क्योंकि अब वाकई में सीरियस होने का वक्त आ गया है। अगर अभी समय रहते हम लोग नहीं संभले, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे।
फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मोबाइल पे में हम 4 साल से हैं लेकिन आज भी हमारी इनकम नहीं हुई। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति आपको अवसर दे सकता है, काम आपको खुद करना है। और यहां तो हम लोगों के पास अभी एक ऐसा अवसर आया है, खुद लक्ष्मी आपके दरवाजे तक आई है, और अगर आप इसको अभी भी दोनों हाथों से नहीं पकड़ते हैं तो फिर कौन सा अवसर आपके लिए आएगा वो आपको तय करना है। हम लोग न जाने कितने साल से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो आज वो समंदर हमारे पास तक पहुंच रहा है। हमें अपने इतनी लंबी प्यास बुझानी है, और ये प्यास वो पानी वाली प्यास नहीं है। ये अगर बात करें तो ये वो प्यास है जिसको बुझाने पर हम आगे आने वाले न जाने कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसा पाइपलाइन तैयार कर देंगे, एक ऐसा इनकम का स्रोत तैयार कर देंगे कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़िए। बातों को मैं शुरू करता हूं, समझिएगा। सबसे पहले जब हम लोगों ने मोबाइल पे स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक यूजर का प्लान था जिसमें हम यूजर को ला रहे थे अपने साथ रेफरल के जरिए, और उनके ट्रांजैक्शंस पे हमें पैसे मिल रहे थे। और ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा था? हमारे टूपे कार्ड से हो रहा था। उस टूपे कार्ड के ऊपर जो भी कमीशन या जो भी एमडीआर आ रहा था, कंपनी का जो बांटने का तरीका है कि भाई 25% कंपनी रखेगी और 75% यूजर के बीच में बांटा जाएगा, तो उस तरीके से पूरी ईमानदारी से डे वन से बांटा जा रहा है और आज तक भी बांटा जा रहा है। मजे की चीज यह है कि यूजर का प्रोग्राम तो हमारा जारी था, साथ में कंपनी अपने आगे की जो चीजें थी उसकी तैयारी भी कर रही थी। अच्छी चीजों का होने में वक्त लगता है, और वो वक्त हम लोगों को भी लगा। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, जिनको जल्दी कामयाब होना था, वो लोग शायद नाराज भी होते थे कि सर यहाँ कुछ मजा नहीं है, इससे अच्छा तो हमको और कहीं दिख रहा, वहां डेली का 10% आता है ना। तो वैसे लोग भी थे जो कहीं और गए, बट मुझे पता है कि वो लोग कहीं गए नहीं है। वो लोग भी अपनी पैनी नजर मोबाइल पे के ऊपर रखे हुए हैं कि कब मोबाइल पे का युग शुरुआत होगा और हम इसके साथ जुड़कर बड़ा काम करें। अब आप देखिए कि कई उठापटक के बाद, कई उठापटक हुए, कई बार हम लोग भी निराश होते थे कि अब क्या होगा, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे काम बढ़ेगा, कैसे यूजर आएंगे। चौधरी सर ने तरह तरह की चीजों को करके हमारे बिजनेस में हमारा फ्लो बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें लाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल हुए। कुछ के खट्टे अनुभव रहे, कुछ के मीठे अनुभव रहे। इन खट्टे मीठे अनुभवों के साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट रखी, और आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां से हमारा वो लगाया हुआ छोटा सा वृक्ष, छोटा सा पौधा, वृक्ष नहीं बोलेंगे, पौधा बोलेंगे, जो आज एक बड़े विकराल वृक्ष के रूप में तैयार होने के लिए खड़ा है। दोस्तों, जब से हमारा ये वेंडर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसमें ध्यान से आप समझिए, एक तो हम लोग अपने स्तर से वेंडर बना रहे हैं, दुकानदारों को ला रहे हैं जो आपके हमारे परिचित हैं अपने एरिया में, उनको हम वेंडर बना रहे हैं। और वहां भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 3% तो हम उनसे कमीशन ले रहे हैं, मिनिमम। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आपके बनाए हुए वेंडर से भी ट्रांजैक्शन होगा तो 3% से ऊपर ही कमीशन आना है, कम नहीं आना है। लेकिन जो कंपनी ने हमें लिस्ट प्रोवाइड किया, जिन कंपनियों का लिस्ट प्रोवाइड किया, आप देखिए ध्यान से कि वहां पर तो लोग जा रहे हैं, वो चाहे मोबाइल पे का हिस्सा हो या ना हो, वो लोग वहां से जाकर खरीदारी करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ वो खरीदारी करते हैं, वहां से उनको कोई आमदनी नहीं होती।
और शायद यूजर इसके लिए परेशान भी नहीं है कि वो कहीं से खरीदारी करे और उसको आमदनी आए। लेकिन आमदनी सबको अच्छी लगती है, और उस आमदनी को अगर हम और आप उन तक रख पाए, उनको बता पाए, उनको समझा पाए कि देखिए स्मार्टफोन रखने मात्र से आदमी स्मार्ट नहीं होता है, स्मार्ट बचत भी करनी आनी चाहिए। आज अगर हम स्मार्ट बचत उनको बताएं, स्मार्ट तरीका उनको सिखाएं, उनके ही किए गए खर्चे पर उनको आमदनी होता हुआ दिखाएं, तो क्या लगता है कि आपको ये बताने की जरूरत है कि आप रेफरल करो? अभी तक क्या था कि हम लोग करवा रहे थे कि नहीं रेफर करो, आपको रेफर करना है, रेफर करने से आपकी आमदनी होगी। लेकिन अब ये नहीं बोलना, अब बोलना है कि आप जहां से खर्चे करते हैं आप वो करके देखिए, मोबाइल पे से करके देखिए, आपको डेफिनेटली आमदनी आ रही है, और वो आमदनी इतनी सुंदर होगी कि आप उससे लाखों लाख रुपए सिर्फ अपने खर्चे से बचा लेंगे। और अगर रेगुलर अर्निंग चाहिए, बड़ी आमदनी चाहिए, तो आप अपनी सीयूजी क्रिएट कर लीजिए। सीयूजी क्रिएट करना इतना आसान हो गया आज के डेट में दोस्त। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हम तीन तरीके के यूजर ला सकते हैं। एक वो यूजर जो हमारे साथ एकदम टोटली फ्री में आएंगे, सिर्फ आप उनको ऐप रेफर कीजिए, आपको पता है कि वो मिनी केवाईसी भी कर लेंगे, तो एटलीस्ट हम 10,000 का तो ट्रांजेक्शन उनको दे पा रहे हैं ना महीने का। ठीक है, यूपीआई की सर्विस उनको नहीं अवेल करनी है, कोई बात नहीं, वो फुल केवाईसी न करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास यूजर की भीड़ आएगी, फ्री में भी लोग आएंगे, तो आपका और हमारा क्या होना है ये आपको पता है। अगर आपकी सीयूजी में सिर्फ लाख लोग डाउनलोड करके रख ले अपना ऐप, मोबाइल पे ऐप, और वो सिर्फ वही खरीदारी करें जो वो कर रहे थे, किसी और ऐप के जरिए, किसी और स्कैनर के जरिए वो पेमेंट करे, तो वही सब कुछ करें, मोबाइल पे के जरिए पेमेंट करें, तो क्या होगा कि आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, और ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तो औसत जो कमीशन यहां पे 11% है, हम लोग 5% भी अगर माने, तो आपकी और हमारी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसी आमदनी को लेने के लिए शायद हम लोग मोबाइल पे के साथ पिछले 4 साल से बने हुए, आज भी यहां पर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने ऑफिसर्स बनाए हैं, डीडीओ हैं, ईडीओज हैं, एसडीओज हैं, अब उसमें और हमारे वेंडर्स भी जुड़ गए उस श्रृंखला में, हमारे एमएफएससी जुड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है, अगर टोटल इनकम को हम लोग एक प्लानिंग वे में देखेंगे तो इनकम कहीं बाहर नहीं जा रही है। वो जो 75% पैसा निकल रहा है, लोगों ने अपने स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए हैं कि उसमें से करीब करीब 80 से 90% पैसा लोग खुद लेके आ रहे हैं। और चीजों को समझिए कि आपके बनाए हुए वेंडर तक हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपने पटना में एक वेंडर क्रिएट किया है, तो दिल्ली वाले लोग तो यहां आके नहीं खरीदारी करेंगे, ये भी बात तय है। लेकिन आप सोचिए कि कंपनी ने एक झटके में आपको 194 लोगों का, 194 कंपनियों का नाम दिया। अब आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य या किसी भी शहर में बैठे हो, आप वहां से वो चीजें तो कर रहे हैं। तो जब आप वो चीजें कर रहे हैं, आपको कुछ भी आमदनी नहीं हो रही है, तो क्यों ना एक बार मोबाइल पे को आजमा के देखा जाए। और अगर आप मोबाइल पे को आजमाते हैं तो आपको जो 51% का कमीशन आना है, इसके लिए आप अपनी सीयूजी बना लेंगे। तो अभी आपको बस ऐप डाउनलोड भी करवाते रहिएगा ना, तो भी आप देखेंगे कि आपकी आमदनी 3 से 4 महीने में ऐसी बढ़ेगी जो शायद अभी तक 4 साल में नहीं हुआ है। दोस्त एक चीज बताइए, फुल केवाईसी हमारा यूजर क्यों नहीं कर लेगा? जब उसको लगेगा कि 10,000 से ज्यादा का उसका खर्च है, मिनी केवाईसी में उसका काम नहीं चलेगा, हर खर्च पे मोबाइल पे आमदनी देता है, तो वो क्यों नहीं आपका 50 रुपए का फुल केवाईसी कराएगा?
अगर किसी को 50 रुपए देकर 50 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो 50 रुपया लगाना नहीं चाहेगा। और अभी आप ये देख लीजिए कि उस छोटे से आमदनी से भी आपको एक आमदनी निकाल के दे रहे हैं हम। जो हमारा केवाईसी का प्रोसेस है उसमें से भी अभी 10 रुपए जो करवा रहे हैं उनको जा रहा है। अब आप देखिए कि अगर मेरा 50 रुपए का लगा फुल केवाईसी के पीछे पैसा, और हम 20-30 लोगों को अपने यूजर बेस में खड़ा कर दिए, तो 50 रुपए के हिसाब से मेरे पास 150-200 रुपए आए। लेकिन हम शायद 150-200 रुपए के लिए नहीं आए थे। अब आपको उन 20-30 लोगों को बोलना है कि आप भी यही काम कर दो। आप देखेंगे कि आपके सेकेंड लेवल पे 1000 लोग आ गए। अब ये 1000 लोग 2-2 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए जो खरीदारी करनी थी, इन कंपनियों से कहीं ना कहीं से ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। आपकी आमदनी, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 4 साल में शायद नहीं हुआ था वो एक एक दिन में होगा। एक एक दिन में वो आमदनी दिखेगी। मैंने भी जो हमारा देखा है कि मोबाइल पे से जो सबसे मैक्सिमम अर्निंग आई, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब हम लोग 6-6 लाख का ट्रांजेक्शन एक एक महीने में कर रहे थे, उस समय आप देखते होंगे कि लोगों को 1000-1000 रुपए की आमदनी एक एक दिन में बन रही थी। एक एक दिन में 1000-1000 रुपए। दोस्त, क्या लगता है आप लोगों को कि अब जो चीजें आपके हाथ में आई हैं, क्या उससे पर डे तो छोड़ दीजिए, घंटे घंटे भी 1000 रुपए बनने वाले हैं। घंटे घंटे भी। मैं जानता हूं वैसे लोगों को जिनकी सीयूजी 5,000, 7,000, 10,000 की है। ठीक है, मैं मानता हूं वो इनएक्टिव मोड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम आज इतने निष्क्रिय हो गए कि हमारे साथ 10-20-50 लोग नए नहीं आ सकते? हम बिल्कुल अब जंगल में रह रहे हैं, हमारे हमारे आसपास लोग नहीं रह रहे हैं। और जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको आमदनी नहीं चाहिए? दोस्त, मेहनत तो करना है। बिना मेहनत किए आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो जो एक दो लाइन है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। एक भगवान को भी बनाने में, पत्थर से जब वो मूर्ति निकाल के तैयार की जाती है, तो न जाने कितने छेनी हथौड़े उस पर भी लगते हैं। तो हम भी अगर कहीं चोट खा रहे हैं, कहीं हम भी तरासा जा रहा है, तो ये मानिए कि आपको भी एक भगवान की शक्ल दी जा रही है। एक वैसे रूप में तैयार किया जा रहा है जहां से आपका इतिहास में नाम अमर होना है। लोग आपके एग्जाम्पल देंगे। कोई दे न दे, मोबाइल पे का इंटायर परिवार तो आपका एग्जाम्पल जरूर देगा, क्योंकि आप शायद हाईएस्ट अर्नर की लिस्ट में हो रहे होंगे। दोस्त, एक चीज मैं बताऊं, भारत में जितनी नेटवर्क कंपनियां काम करती हैं, उसमें से अगर हम लोग देखें तो जो सबसे हाईएस्ट अर्नर हैं, सबसे हाईएस्ट अर्नर, उनकी आमदनी, मैं ओपन नहीं करूंगा राशि को, लेकिन अगर उनकी आमदनी को हम देखें, उन्हें वो पैसा लेने में 10 साल 15 साल लगा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो इनकम को क्रॉस करने में हमें 10 साल नहीं लगेगा। हम मोबाइल पे के रूप में, मोबाइल पे के यूजर के रूप में उनको भी बीट करने जा रहे हैं कि हाईएस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में अर्नर अगर कोई होगा तो वो मोबाइल पे का हो। मैं ऐसे ये बातें नहीं बोल रहा हूं, आप लॉजिकली समझिए। XYZ कोई भी अगर नेटवर्क कंपनी है, तो वो अपना यूजर अपने ही प्रोडक्ट से खड़ा कर रहे हैं। बाहर की चीजों की, बाहर की दुनिया से उन्हें कोई पैसा नहीं आ रहा है। और हम लोगों को देखिए कि हमारे पास जो भी पैसा है वो बाहर की चीजों से ही है, अपना तो कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति अपने घर में राशन ले रहा है, कपड़े ले रहा है, जूते ले रहा है, गहने ले रहा है, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, गैस, तमाम खर्चे जो वो करता है,
वो सारी बाहरी चीजें किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगी ये चीजें, तो हम वहां से पैसा निकाल कर उन तक दे रहे हैं और यही मजा उनके इंटायर नेटवर्क का दे रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। अब यहां पे जो मैं मेन बात आपको बताने वाला हूं, जो कुछ कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं, उसको मैं कैलकुलेटर पे आपको थोड़ा सा समझाता हूं। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर में कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिए। देखिए, एमएफएससी एक मॉडल अभी स्टार्ट हो रहा है और बहुत तेजी से ये बुक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरे जिले में एक एमएफएससी होना है, एक फाइनेंशियल सेंटर हमारा ओपन होना है, तो बहुत तेजी से लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है यदि बड़ा बिजनेस करना है तो। दोस्त, आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा ब्रांड, जेके हो, बजाज हो, कोई भी बड़ा ब्रांड, एयरटेल ले लीजिए, कोई भी जब अपनी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देता है तो क्या लोगों की पैनी नजर नहीं होती है? लोग नहीं लेते हैं, लोग पूंजी नहीं इन्वेस्ट करते हैं, और वहां की पूंजी सुन के हैरानी होगी, वो लोग 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। लोग वहां लगाते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, उनको पता है कि अगर 50 लाख लगाएंगे तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू आएगा, जो इनकम आएगा, वो कहीं ना कहीं उनकी पूंजी पे प्रॉफिट पहुंचाएगा। आप जरा सोचिए कि आज मोबाइल पे इस अवसर को कितने की पूंजी पे आपको दे रहा है। एक छोटा सा अमाउंट जिसको लगाने के लिए तो लोग हंस खेल के कर दे रहे हैं। आप देखिएगा बहुत सारे क्रिप्टो में तो लोग ऐसे जाके पैसा डाल जाते हैं कि चलो जो होगा देख लेंगे। इतना रुपए का आज लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना रुपया बचाकर न कुछ बहुत बड़ा होगा और इतना रुपया गंवा जाने से भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो लोग ये सोचते हैं कि चलो, तो कहीं हम वैसे लोगों को डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी न दे दें जो सिर्फ नाम का एमएफएससी हो, काम का ना हो। तो पहली सावधानी आपको क्या रखनी है कि पहले तो कोशिश करिए कि आप हम मिलकर ही मेन जो हम जहां पे रहते हैं, जिस एरिया में हमारा वर्किंग कंट्रोल है, वहां का फ्रेंचाइजी खुद रखें अगर आप सक्षम हैं तो। अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा है, आप किसी और को दिलवा रहे हैं सेंटर, तो कोशिश ये करिए कि वो बंदा एक्टिव हो। हमारे संजीव सक्सेना सर हमेशा सिलेक्शन की बात करते हैं, वो आदमी पीपुल सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि वैसे व्यक्ति को आपको सेंटर देना है जो एक्टिव हो और बड़ा सोच रखता हो। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप अपने जिला के हिसाब से इस कैलकुलेशन को करके देखिएगा। कोई भी जिला होगा तो उस जिला में ऑलरेडी ब्लॉक्स हैं, प्रखंड है, अंचल है। अगर कोई जिला है, उस जिला में अगर मान के चलूं मैं, छोटे बड़े जिले होते हैं, मैं मानता हूं किसी में 10 भी और 15 भी जिले ब्लॉक होंगे, किसी में 35 भी होंगे, किसी में 20 भी होंगे। औसत एक हम बात करें कि अगर 25 ब्लॉक भी है तो हमारा एक एमएफएससी क्या पैसा कमा सकता है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मानिए कि हमने एमएफएससी ली है, तो हम सबसे पहले अपने ब्लॉक्स में से कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके लाएंगे जो लीडरशिप क्वालिटी रखते होंगे, टीम डेवलपमेंट की क्षमता होगी उनके पास, जो एडवाइजर लेके आ सकते हैं, जो टीम हैंडलिंग कर सकते हैं। ये एबिलिटी वाले लोग लेके हमें आने। अगर आपने इन लोगों का सिलेक्शन सही कर लिया, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिलेक्शन करने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स ला रहे हैं। आप अगर वो सवाल जवाब उनसे करेंगे, अगर आप नहीं सक्षम है तो आप अपने अपलाइन से टेलीफोनिक उनकी कॉल कराएं, जो बढ़िया एक तरह का इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनसे उनकी कॉल कराएं, वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस उनका कराएं। कुछ ऐसे
सवाल हैं जो अगर आप उनसे पूछेंगे तो आप उनके बहुत हद तक चीजों को जान लेंगे। और कोशिश ये करना है कि बढ़िया बैकग्राउंड के लोग मिले, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। अगर बढ़िया बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे तो मैं आपको बताऊं, वो आपको आने के साथ बिजनेस देंगे, उनको बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करना होगा बिजनेस लाने के लिए। वहीं अगर कोई आप थोड़ा गड़बड़ बैकग्राउंड से लाएंगे तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने में, जैसे एक मान लीजिए उदाहरण क्रेडिट कार्ड, अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड के व्यक्ति को, लड़के को लेके आते हैं अपने साथ, और कैरियर की शुरुआत सबको करनी है, फ्रेशर से ही लोगों की शुरुआत होती है। अगर एक अच्छे बैकग्राउंड के लड़के को अगर आप लेके आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के साथ ही वो अपने घर से 10-20 क्रेडिट कार्ड का बिजनेस तो कर लेगा, कुछ मोटर व्हीकल कर लेगा, कुछ म्यूचुअल फंड कर लेगा, कुछ लोन वगैरह बहुत चीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि कैपेबल है वो, अपने नेचुरल मार्केट में जाके काम कर लेगा, अपने चाचा ताऊ फूफा मौसा अपने रिलेशन में काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं अपने लोगों से ही होती। बाद में आगे चल के भले उसको मार्केट में जाना पड़े, लोगों के पास जाना पड़े, लेकिन ध्यान रखना है कि हम जो सेंटर ला रहे हैं सिर्फ बिजनेस कराने के लिए नहीं ला रहे, हम उनको स्किल्ड करने के लिए ला रहे हैं, हम उनको डेवलप करने के लिए ला रहे हैं। हम सिर्फ वो काम नहीं करेंगे जो अदर सेल्स कंपनियां करती हैं, कि जब तक उसके एम्प्लॉय में रस है तब तक उसको निचोड़ो। अदर कंपनियां ये करती हैं, कॉर्पोरेट में ये रूल है कि अगर आपका बंदा प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा तो आप उसको किक आउट करो, मार के निकालो लात। लेकिन हम वो काम नहीं करने वाले, हम अपने लोगों को डेवलप करने वाले हैं। हम उनको उस लेवल तक पहुंचाने वाले हैं जिस लेवल पे वो शायद ये कहें कि वो मोबाइल पे कुछ छोड़ के कहीं नहीं काम करें। अब आपका पहला काम है, एमएफएससी का आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के पास ये धनराशि है, वो कर लेंगे। लेकिन आगे क्या करना है? आप अपने सभी ब्लॉक से कम एटलीस्ट एक तो जरूर, दो मिल जाए बहुत बढ़िया, कोई पाबंदी नहीं है कि एक ही लाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक तो जरूर वैसे लोगों को सिलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जो लोग पेमेंट कर दिए वो सिलेक्शन प्रोसेस में लग जाइए। इनका काम क्या है? एक तरह से ये आपके असिस्टेंट मैनेजर के रोल में है। आपके ब्रांच में, आपका जो सेंटर है उसमें ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये रिक्रूट करेंगे एडवाइजर्स। इनका काम है एडवाइजर बनाना। क्यों? क्योंकि पहले तो इनके पीठ पीछे टीम होनी चाहिए ना, तब तो ये सेल करेंगे ना कोई भी प्रोडक्ट। अगर हम इन सभी को ये टारगेट दें कि भाई आपका ज्वाइनिंग कंफर्म हम तभी करेंगे जब एटलीस्ट कम से कम आप 30 एडवाइजर की टीम क्रिएट कर लोगे। पहला तो हमको आपको यहीं पे प्रूफ करना है कि आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म होगी या नहीं होगी। आप हमारे कंफर्म एम्प्लॉय हैं, हम आपको सैलरी अगर देंगे, पैसा अगर देंगे, तो आपकी एबिलिटी टेस्ट तो हम यही करेंगे कि क्या आप एडवाइजर बना पा रहे हो या नहीं। बाद का बात है कि हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। दोस्त, आप देखिए, अगर हम 30 का भी टारगेट देते हैं अपने उन मेन लीडर्स को जिनको हमने सेलेक्ट किया है, तो आपके साथ 750 एडवाइजर आ जाएंगे और ये आपके पूरे जिले में फैले होंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ये अलग अलग ब्लॉक से काम करवाया है। और जब अलग अलग ब्लॉक्स में आपकी टीम खड़ी हो गई है, इसमें से बहुत, मैं ये मानता हूं कि ये 750 में 250 ऐसे भी एडवाइजर होंगे जो एडवाइजर बनेंगे तो जरूर, लेकिन वो फिर हो सकता है कि एग्जिट हो जाए, वो काम ना करें, उनको बात ना समझ में आए, वो कहे कि ना चलो ऐसा बहुत एजेंट हम बने। लेकिन अगर 500 एजेंट भी आपके साथ काम करने को तैयार हैं, तो देखिएगा, अब मैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मिनिमम बातें बताऊंगा। मिनिमम ये 500 एडवाइजर, आपको क्या लगता है कि एक क्रेडिट कार्ड पूरे 30 दिन में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? एक क्रेडिट कार्ड, हम इनसे महीने का एक क्रेडिट कार्ड, आप देखेंगे इनके टारगेट में 10 है। ठीक है, वो करेंगे जब हम उनको और स्किल्ड करेंगे और डेवलप करेंगे, उनकी ट्रेनिंग और तमाम चीजें करेंगे, वो 10 भी करेंगे। अभी हम एक क्रेडिट कार्ड लाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि 500 क्रेडिट कार्ड आपके पास आया, अगर एक क्रेडिट कार्ड
औसत हम ले रहे हैं, 2,000 रुपए की भी अर्निंग एफएससी को दे रहा है, तो आपके पास ये कितना रुपया हो गया? 10 लाख रुपया, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से। और एक क्यों? क्योंकि आपके पास ये पैसा इतना बड़ा इसलिए हो पाया कि आपके पास एडवाइजर की टीम थी, और एडवाइजर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से उसको भी बड़ा पैसा आता है। और मजे की चीज समझिएगा, अगर वो 500 हमारा एडवाइजर किसी भी एकक यूजर को कार्ड दे दिया है, जिनको कार्ड मिल गया हो, तो वैसे बैंक हमारे पास करीब करीब 6-7 हैं। अगर ये एक्सिस का कार्ड लिए तो उसी यूजर को हम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी, एयू, ये सभी बैंकों के भी कार्ड आगे बेचने वाले हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपने अपने एक कस्टमर को लाके उसके घर में 5 बार 6 बार जाने का रास्ता खोल लिया है। ये एक प्रोडक्ट की बात हुई, ये 500 यूजर। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि अगर 500 यूजर आपके लिए एकक कुरियर का काम करें, एकक कुरियर, जो इसका औसत कॉस्ट हम मानते हैं कि 100 रुपया ही आ रहा है पैकेट का, तो काम कितने का हुआ? 50,000 रुपए का, 30 दिन में एक कुरियर। और इस पर 30% की आमदनी की बात है, 15,000 रुपए। सबको जोड़ते जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम जो सेंटर है उसको कई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब एक और चीज आपको मैं बताऊं कि हमें यह पता है, या हम अपने एडवाइजर को ये बोले हैं कि अगर आपकी तरफ कोई हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो हम आपको पैसा देंगे। तो अगर वो लोग एकक एडवाइजर भी कर दें और 400 रुपया भी आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 लाख रुपए उधर से भी आए। मैं जहां पे लाना चाह रहा हूं, ये सब प्रोडक्ट तो होगा, आपकी टीम डेवलप करेगी, ट्रेनिंग होगा, वो स्किल्ड हो गए, ये सब प्रोडक्ट होगा। जो शुरुआत होगा वो समझिएगा, 500 एडवाइजर को हम ये बोलते हैं कि भैया सब चीज ठीक है, हम सब में निगोशिएशन करेंगे, काम ऊंचा नीचा होगा, हम तुम्हारी सैलरी होल्ड नहीं करेंगे, सैलरी रिलीज करेंगे, लेकिन जो हमारा फुल केवाईसी यूजर है वो होना चाहिए, और एटलीस्ट डेली का एक होना चाहिए। 30 दिन में आपके सभी एडवाइजर अगर एकक केवाईसी भी करवा रहे हैं तो आपके साथ हर महीने 15,000 यूजर बेस खड़ा हो रहा है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये आपकी टीम से है, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंचाइजी हैं, मोबाइल पे की टीम भी वहां काम कर रही है, वो भी अपना यूजर खड़ा कर रहा है उस एरिया पिन कोड पे, और भी लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। आप ये अगर ऐसा 10 महीना भी काम कर गए तो मोटा मोटी 1.5 लाख यूजर आपके साथ खड़ा है। और ये 1.5 लाख को कम करते हैं थोड़ा, हम 1 लाख पे आते हैं कि अगर 1 लाख यूजर भी कुछ नहीं करके 2-2 हजार का अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो कंपनी ये भी आई है वहीं से खरीदारी कर, और यहां से अगर खरीदारी किया, तो आपका टोटल बिजनेस आप देख सकते हैं कितना है। इस पर हम मिनिमम कमीशन 5% भी माने कि मोबाइल पे के पास आया होगा, तो आपका जो मतलब कंपनी का जो रिसिप्ट कमीशन है वो ये है। टैक्स वैक्स हटा भी दिया जाए, चलो हटा देते हैं, कंपनी का भी परसेंटेज हटा लिया जाए, चलो ठीक है, इस पर अगर हम अभी वर्तमान में जो 20% कमीशन आना है, आप देखें कि ये 12-12.5 लाख रुपए का कमीशन ट्रांजैक्शन वाला है। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका लोन, आपका इंश्योरेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका टूपे कार्ड भी तो निकलेगा, आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन, आपका एडवाइजर रजिस्ट्रेशन, ये सब तो अलग एड ऑन होने हैं। अगर उधर के भी इनकम को हम 12-12.5 लाख मान ले, तो आप देखेंगे कि हम करीब करीब एक सेंटर से अगले 10 से 12 महीने में 20 से 25 लाख रुपए तक का अपना अर्निंग उठाकर ले जा सकते हैं।
दोस्त, बात 1.5 लाख रुपए की नहीं है, बात है आइडिया का। आप 1.5 करोड़ रुपए भी अगर एक गलत आइडिया में लगाएंगे तो आपको फुल्ली नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1.5 रुपया भी एक सही आइडिया में लगा दीजिएगा, 1.5 रुपया, तो आप उससे करोड़ों रुपए बना सकते हैं। बात यहां प्लानिंग की है, बात यहां आइडिया की है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं। आप सोचिए, हम लोगों ने पिछले 4 साल में फील्ड में रहते हुए बहुत सारी कंपनियों का प्लान मिला। क्या लगता है कि जो आइडिया चौधरी जी ने लगाया, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया, दूर दूर तक तो भी कोई कंपनी 4 साल में हमारे पीछे तक नहीं पहुंच पाई। लोग कॉपी करने की बहुत कोशिश किए, लेकिन हमारे लीगल डॉक्यूमेंट तक भी वो नहीं पहुंच पाए, प्रोडक्ट तो छोड़ दीजिए। तो बहुत बड़ी चीज आपके हाथ लगी है। आज 194 कंपनी है, ये हो सकता है 1000 हो, मतलब आप कहीं भी, वो कहते हैं ना कि आप एक टॉफी भी खरीदेंगे तो आपको आमदनी आएगी। हालात होगा वो हालात होगा, मोबाइल पे से आप कट नहीं सकते। एक तो आप देखेंगे कि कंपनी के बनाए हुए वेंडर, दूसरा हमारे और आपके द्वारा बनाए गए वेंडर। हम ऑफलाइन भी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं, हमारे साथ कार्ड भी है, हम कार्ड भी लेके आ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा खुद, जो कमीशन का आपको दिखेगा, हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे, आप लोग देखिएगा कि कार्ड से ज्यादा कमीशन तो ऐसे पेमेंट करने पे आ रहा है। और उसमें हम लोग माहिर हैं, कहां से पैसा ज्यादा निकलता है वो हमें पता है, वो हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन सोचना नहीं है, अब सोचने से काम नहीं होगा। वो एक लाइन और है ना कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सोच के रात में बेड पर पड़ के कि हमने सेंटर लिया, सेंटर हमारा ऐसे चल रहा है, हम 20 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो ठीक है, वो सपना है, सुबह फिर हकीकत पे आप आ जाएंगे। लेकिन दोस्त, एक बात मैं बताता हूं आपको, अगर, मुझे पता है इसमें एफएससी लिए हुए लोग हैं जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, अभी उन्होंने सिर्फ एक प्रोसेस, जो कहते हैं ना ट्रेन में अपनी गमछा फेंक के सीट ली है, कि आपने अपना सीट बुक किया है। अभी बहुत काम बाकी। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अपना एफएससी बुक कर लिया है तो एक ऑफिस सेटअप आप जरूर बनाएं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है, लेकिन मैं हमेशा आपको फिजिकल वाले ऑफिस के लिए बात करूंगा। आप दिखाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ऑफिस दिखाइए जहां पे अगर कोई व्यक्ति आए तो उसको लगे कि हाँ, वो बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मोड में आके काम कर रहा है। बिल्कुल उसको दिखना चाहिए कि एक ऑफिस है जहां वो ज्वाइन कर रहा है, जहां उसको सैलरी आएगा, जहां उसको रिपोर्टिंग करना है, जहां उसको डेली का टारगेट हिट करना है, अपनी नौकरी बचानी है, अपनी इनकम करनी है। अब अगर आपने एक ऑफिस सेटअप देखा, ऑफिस सेटअप किया, तो उसकी ओपनिंग भी होगी, सेंटर की ओपनिंग भी हम लोग करेंगे। दोस्त, समझिएगा, अगर आपने अपने 25, जो मैंने एक असिस्टेंट मैनेजर वर्ड दे दिया, कि अगर आपने अपने मेन 25 लोगों को सेलेक्ट किया जो एडवाइजर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और अगर वो 30-30 एडवाइजर की टीम खड़ी कर ले रहे हैं ऑफिस ओपनिंग से पहले, जरा सा ओपनिंग का माहौल समझिएगा कि आपके अपने ही 500,000 लोग, अपने, उनको आप एक ड्रेस कोड, एक टी शर्ट दे दीजिए अपना मोबाइल पे का, कि हमारे जितने स्टाफ हैं वो इस ड्रेस में रहेंगे, इस टी शर्ट में रहेंगे। वो 500,000 लोग जिस दिन ओपनिंग के दिन क्यों मौजूद रहेंगे? क्योंकि वो तो हायर किए हुए स्टाफ है। उस दिन आपके सेंटर पे जिस दिन रिबन कटिंग होगी, ओपनिंग होगी, और उस दिन चेयरमैन सर हो, दिल्ली से हमारे ग्रेट अप्लायंस हो, जो भी लोग वहां ओपनिंग में जा रहे हो, वो वहां का जो माहौल क्रिएट करेंगे,
आपका काम तो वहां से दौड़ पड़ेगा। उतना ही नहीं, जब हम अपनी टीम बना लेंगे तो हम प्रॉपर एक इनकी रिपोर्टिंग भी रख रहे हैं। पहली रिपोर्टिंग क्यों रखनी है? क्योंकि आपको अपना एफएससी भी बचाना है। ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि अगर आपने पैसा डाल दिया और आप काम ना करेंगे तो आपकी एमएफएससी लाइफ टाइम के लिए। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे कि 1.5 लाख हम लगा देते हैं, अब फिर हम बाद में देखेंगे जब मोबाइल पे का सब बढ़िया से काम चालू हो जाएगा ना, तब हम अपना सब चीज डेवलप करेंगे, अभी हम अपना जिला बुक करके रख लेते हैं। तो हमें वैसे पैसे वाले लोग नहीं चाहिए जो जिला बुक करके गमछा फेंक के बैठे पड़े हो, काम नहीं करें। क्योंकि भूख हमें लगी है, पैसे कमाने की तलब हमें लगी है, तो हम ही जिला रखेंगे और काम भी करेंगे। काम तो वैसे भी हमें करना पड़ता है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर काम करेंगे। सीन दिखने लगा है, आमदनी दिखने लगी है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। कैलकुलेशन क्लियर है कि जितना बड़ा सीयूजी कंपनी तो ऑलरेडी है, ट्रांजैक्शन तो होना है, स्मूथ होना है, सब चीज स्मूथ हो रहा है, केवाईसी प्रोसेस स्मूथ हो रहा है, केवाईसी के ऊपर इनकम जा रहा है, कंपनियों की लिस्ट बढ़ रही है। मजे की बात, लोग कार्ड पे जब ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो क्लब की इनकम कितनी होगी। जो लोग क्लब में आ गए हैं भैया, तैयार हो जाइए। क्लब की इनकम आप देखेंगे ट्रांजैक्शन से, अभी भी आप देखते हैं ना कि कार्ड से कम और जो 2% निकलता है उससे ज्यादा आ रहा है ना। अगर ट्रांजैक्शन ही डेली का करोड़ों करोड़ हो तो आप समझिए कि उस क्लब में कितना पैसा आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, माता रानी की कृपा हम लोगों पे हो गई है। जहां तक हमारी जानकारी है, चौधरी सर के पास वो सब चीज आ गया है। और रवि सर ने भी मीटिंग शुरू होने से पहले कहा कि आज रात्रि हम अपने नए ऐप को देखकर ही सोने वाले, शायद हम ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट कर ले। हो सकता है कहीं ना मैं मीटिंग में हूँ, बाकी हमारे कोर टीम के लोग कर रहे हो, मैं चूंकि मैंने देखा नहीं है ग्रुप, कहीं ना ऐसा भी हो गया हो। लेकिन बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये ट्रायल के बाद जैसे ही ओके का मोहर लगा, हम सभी लोगों के लिए ओपन होगा और ये मजा हम सभी को लेना है। तो बचे हुए दिन में हम अपना तो बैकएंड का काम करके रखें, चीजों को डेवलप तो करना शुरू करें, चीजों को कम से कम सीखना तो शुरू करें। हो सकता है कोई मेरे ऐसे साथी जो कभी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं किए, लेकिन वो एफएससी ले लिए, अब भैया पूंजी तो लगा दिए, काम कैसे होगा? आंखों के आगे अंधेरा है, कुछ तरीका ही नहीं पता चल रहा है। लोग कहां से लाएं, कैसे लोग लाएं, लोगों से काम कैसे करवाएं, ये कैसे होगा? दोस्त, मैंने भी एक डिसीजन लिया है कि एमएफएससी को तो डेवलप कराना ही कराना है। और अपना तो छोड़ दीजिए, भारत के जो भी व्यक्ति जो एमएफएससी लेंगे, उनको उस सेंटर को चलाने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम उनको करके लेके आएंगे। पता है क्यों करेंगे? उनसे मुझे मिले ना मिले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन मोबाइल पे की ब्रांडिंग होगी, मोबाइल पे में जो ऑफिसर्स कमीशंस है, वही हमारे लिए बहुत है, जो क्लब का इनकम है वही हमारे लिए बहुत है। आज हम और रवि सर सुबह में बात कर भी रहे थे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, हम अपने क्रॉस लाइन की भी मदद करते हैं। क्रॉस लाइन की मदद करने से भी अगर वो डेवलप हो जाए और उसके नीचे भी टीम हो जाए और बड़ा काम हो जाए, तो हमारे पास तो इनकम आ ही रहा है ना। हम क्यों ये भूल करते हैं कि नहीं वो डायरेक्ट कार्ड वाला पैसा तो मेरे पास नहीं आएगा, क्लब में बैठे हैं तो क्लब का पैसा तो आ रहा है। इसलिए अब दोस्त हमें नई शुरुआत करनी है। जो हो गया सो हो गया, समझिए कि ये अब आपका नया उजाला है, नया शुरुआत है। वो शुरुआत का मतलब 2-4 लाइन में याद आया कि चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद जमाने से की थी। चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद जमाने से की थी, खुद अपने से उसकी शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक जमाने के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर छोड़ रखा था कि
वो डेवलप कर रहे हैं, वो शिव जी बढ़ा नहीं रहे सर, हम तो जो करना था कर लिए सर, अब नीचे वाला काम नहीं करता है सर। कोई बात नहीं, एक नई शुरुआत और खुद से उसकी शुरुआत। हम है तो जहां है, हमसे जहां है, जहां से हम नहीं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल। और वो तस्वीर बदलने जा रही है, वो वक्त आ गया है। आप मानो या ना मानो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि हम भी बड़े बड़े अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर लेने वाले। तो दोस्तों, आज मैंने एक मुहिम स्टार्ट कर दी एमएफएससी की। मुझे जब भी मौका दिया जाएगा कंपनी के तरफ से, मैं जरूर आपके बीच आऊंगा। बेहद तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी डिजाइनिंग हम, रवि सर, सीआर सिंह सर, खुद चौधरी सर, ये सभी लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। कोर टीम के और भी बहुत सारे लोग जो जिनके पास इसके अनुभव है, जिनके पास इसके आइडियाज है, कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं। खुद चौधरी सर के पास ही ये पूरा चीज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा अपने मेंटर को मानिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, वो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे ही करिए, अपना दिमाग थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग अपने मेंटर को भी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं कि अब तो हम सब जान गए, अब किसी की जरूरत नहीं, अब रवि सर हमको नहीं चाहिए, अब तो हम खुद रवि सर के ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सब चीज मिलेगा, सब चीज आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो मुस्कुराते रहिए, मजा लेते रहिए, काम को एंजॉय करके करिए। इसको एक कहावत है कि अगर हमें एक बोझ बहुत, ये हमारे रवि सर का ही कहा कि अगर एक बोझ को हमें बहुत लंबे समय तक ढोना पड़ेगा तो हम थक जाएंगे, लेकिन उस बोझ को कई हाथों से लेकर जहां तक बोलिएगा वहां तक पहुंचा दे। तो ये बोझ एमएफएससी का जो हम लोगों ने उठाया है, आज भले ही रन करने में बोझ लग रहा हो, एक मॉडल जो हमारा हिट करेगा वो देख देख कर पूरा भारत उसकी कॉपी करेगा, और सब लोग, हम लोग एक, क्या बोलते हैं कि कामयाबी की लिस्ट में धीरे धीरे करके उस लिस्ट में सभी लोग आते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे कहा जाएगा, देखिए थोड़ा समय का अभाव तो रहता है, लेकिन मैं खुद जैसे ही मुझे थोड़ा भी वक्त मिलता है, जिस दिन मैं फ्री होता हूं, उस दिन मैं खुद से पहले से बोल देता हूं सर को कि सर आज मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं अपना समय दे सकता हूं। तो आज माता रानी की कृपा है, नवरात्रि शुरू हो गए हैं, सभी घरों में माता पधार चुकी हैं। और माता जरूरी नहीं कि हर बार दुर्गा के रूप में ही आए, इस बार आपके घर में लक्ष्मी के रूप में आई हैं। दोनों हाथों से उनका स्वागत करिए, दिल दिमाग खोल के रखिए, चीजों को समझिए, बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है। और मेरे कहने से नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, आप खुद समझिए, अगर समझ में आए तो करिए, न समझ में आए जो कर रहे हैं वो करते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना अभिजीत सर को पूरा, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जो उनका एक्सपीरियंस है वो ऐसी एक्सपीरियंस नहीं आया, उन्होंने पिछले 4 सालों में जो भी सब कुछ सीखा है, ये दोस्तों उसी का ही नज़ारा है, उसी का ही नतीजा है पूरा। ये सब कुछ वो इसलिए बता पाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद करने की पूरी कोशिश करी है और खुद जिया है हर एक एंगल से। और दोस्तों, ये जो वाकई अभी ये भी बात है आपने सुनी पूरी कि बहुत सारे लोग इंतजार करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब इंतजार करेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपके हाथ में निकल भी जाएंगी। हो सकता है कि उस वक्त आप जब किसी को जोड़ने के लिए जाएं, बताने के लिए जाएं, ऑलरेडी उसके सिस्टम में कहीं ना कहीं वो प्रोसेस ऑलरेडी से कोई यूज कर रहा हो। तो इस वहम में हमें नहीं रहना है पूरा कि जब सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि स्टार्टिंग, देखिए दोस्तों कि आपने देखा होगा कि
तत्काल की टिकटें कब जाती हैं आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टिकटें कौन सी होती हैं आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बिजनेस है, और बिजनेस के तरीके को हम सबको पता है। और जो इनकी गहराइयों को अच्छी तरह समझता है, मैं अपने 24 साल के एक्सपीरियंस में दोस्तों की यही बता सकता हूँ पूरा कि अपने उन तमाम खर्चों पे और जो इस एफएससी मॉडल पे पूरे इंडिया से जितने भी एफएससी लोग बनेंगे 700 के आसपास, और जिलों में जो कार्रवाई होगी और जो ट्रांजेक्शन होगी, उसके बेसिस पे जिन लोगों ने भी दोस्तों अपने क्लब को अचीव किया हुआ है, वो क्लब अपने आप में दोस्तों वो गोल्डन से भी ज्यादा कहीं महत्व रखेगा, क्योंकि आपने मेहनत वाकई वन टाइम करी और एक बार करी, और छोटी सी मेहनत करी। बस वो छोटी सी मेहनत करने में ही हमारे को दोस्तों बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और अपने जिंदगी हम ना जाने कितने बड़े बड़े काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चीजों को अपने वाकई जो सर ने बताया है कि अपने जो आपके सीनियर से जिनको अपना मेंटर मानते हैं, जिनको मानते हैं कि उनसे सब कुछ सीखने को मिलता है, उनके साथ बैठिए, एक बार कोशिश करिए छोटी सी चीजों को बनाने के लिए, उस क्लब में पहुंचने के लिए। मैं अब ऐसा मानता हूँ और ऐसा समझता हूँ पूरा कि जब आप वो चीजें लाइव देखनी शुरू करेंगे और हो रही होंगी, तो लोग उस क्लब को भी अचीव करेंगे। तो दोस्तों उस क्लब को अचीव करने के फायदे आपको सब नजर आएंगे। और वाकई जो चीजें बनी हैं, देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस कंपनी में इस प्रोजेक्ट में पहले दिन से ये देखा गया, उस पर बात रखी गई कि हमने क्रॉस वर्ड को हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। दोस्तों हर एक सिस्टम में आपने जरूर महसूस किया होगा क्रॉस, हमारे यहाँ क्रॉस नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ पर क्रॉस को तो मदद ज्यादा मिलती है। क्यों? हो सकता है कि उसके पास उसकी टीम के सिस्टम स्ट्रक्चर खत्म हो गया हो, लेकिन अगर उसने क्रॉस में बता दिया, तो दोस्तों अगर वो क्लब में होगा तो उसकी इनकम कितनी आएगी। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, उनको अगर आप समझेंगे तो आपको बिजनेस करने में आसानी होगी और ज्यादा बड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं हमेशा दोस्तों अपनी जिंदगी में इसी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने काम किया है, सारे की सारी अपनी लाइफस्टाइल को मैंने कैलकुलेशन के बेसिस पे अपना आगे लेके चला हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन उसको आप करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी आपको नजर आने लग जाएंगी, और आपको लगेगा कि वाकई ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है। और जिस बिजनेस के अंदर दोस्तों वॉल्यूम नहीं होगा, जिसका टिकट साइज ऐसा होगा जो जो हर आदमी उसको अवेल कर सके, वो आपको देखना होगा। हमारे इस बिजनेस का दोस्तों टिकट साइज और हमारा बिजनेस वॉल्यूम आप सबको पता है, हर एक घर में हर एक इंसान वो कर रहा है। तो आप घर घर तक पहुंच सकते हैं। यही मैं उम्मीदों के साथ इस पहले दिन नवरात्र में आप सबको शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करूंगा कि हम अगले बस कुछ दिनों के अंदर वो सब कुछ अचीव करेंगे जो हम करना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मीटिंग को विराम करते हुए हम कल फिर मिलेंगे अपने नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड थैंक यू वेरी मच।